नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव पद तक छोड़ने को तैयार हो गए, परिवार तक छोड़ सकते हैं, लेकिन संजय यादव को नहीं। संजय यादव का इन दिनों खूब विरोध हो रहा है। आप जानते हैं कि चुनावी रिजल्ट जो है आरजेडी का महागठबंधन के पक्ष में नहीं रहा, काफी लॉस का सामना करना पड़ा और इसका जो है जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं संजय यादव बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से संजय यादव ने लोगों को, खासकर कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया, दूरी बढ़ा दी, बैरिकेटिंग लगा दिया। फल्ला आदमी से मिलिए, फिर चिल्ला आदमी से मिलिए, फिर चिल्ला के बाद जो दूसरा का तीसरा का चिल्ला है उनसे मिलिए और तब जाके जो है नेता से मिलिए। तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लॉस का सामना करना पड़ा। खबर जरूरी है कि संजय यादव को आखिर तेजस्वी क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि संकट में जगदा बाबू क्यों हाजिर रहते हैं। एक बार फिर से राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने कमान संभाल ली है। तेजस्वी यादव के भी प्रिय हैं, ये जान लीजिए, करीबी है। और तेजस्वी यादव ने कल न बोलते हुए ये कह दिया कि हम चाहते थे हमेशा से कि जगदा बाबू जो है प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, लेकिन जब भी हम किसी को सटाते हैं अपने से, जब भी हम चाहते हैं कि कोई जो है मेरी टीम में रहकर काम करे, एक षड्यंत्र के तहत विरोध शुरू हो जाता है। ये षड्यंत्र कौन कर रहा है, ये विरोध कौन कर रहा है, ये जानना जरूरी ना है जी। क्योंकि जगदानंद सिंह तो भाई एक खाटी राजपूत है। वही वाली बात है, प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन न जाए। उन्होंने तो ठान लिया है कि जब पूरा जीवन आरजेडी में व्यतीत कर दिए तो जितना बच्चा कुचल है वो लालू यादव के साथ व्यतीत करके ही जाना है, पीछे नहीं हटना है। एक ये खबर। दूसरी खबर बेहद अहम है। भाजपा और जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। अब किस बात को लेकर घमासान कहिएगा तो हम बताएंगे। पद को लेकर, यानी कि डिप्टी सीएम से लेकर विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर जेडीयू भी चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है हमारे कोटे से हो और भाजपा भी चाहती है कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे कोटे से हो। मामला यहाँ फंसा हुआ है। संजय झा और ललन सिंह देर रात दिल्ली के लिए कल रवाना हो गए। पेच भाई सुलझाना पड़ेगा ना, सरकार बनानी है तो ऐसा कुछ होगा कि सारा मामला जो है सुलट जाए, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब विधानसभा अध्यक्ष किसके पाले में होगा, नीतीश कुमार छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली दफा जब जेडीयू छोटी थी, यानी कि 43-41 सीट वाली जेडीयू थी, तब जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा ने लिया था, विजय सिन्हा बनाए गए थे, आपको याद होगा। उसके बाद फिर सरकार बनी गिरी, फिर उप मुख्यमंत्री का बारी आया तो विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में आप समझिए कि विधानसभा अध्यक्ष के पास कितना पावर होता है। एक संवैधानिक पद है और ये जिसके पास है समझिए पूरी सरकार उसकी है, पूरी सरकार। राज्यपाल जिसका है बिहार में, राज उसका है प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए कि जाइएगा अपना बहुमत वाला सूची लेकर, राज्यपाल वहां रहबे नहीं करे, चाहे बहुत कुछ बात में इधर उधर में लिटल तीफी हो जाए, दिक्कत होगी। उसी तरीके से किसी का सदस्यता जाना है, चाहे सदस्यता बहुमत पेश करना है, अब विधानसभा अध्यक्ष नहीं। इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। अखबार की खबर जान लीजिए, लेकिन पहले कुछ दो चार लोग का जो कमेंट है वो समझा देते हैं। नीतीश की शपथ में मोदी, शाह के अलावे जो है 1 दर्जन मुख्यमंत्री शामिल होंगे। समझ जाइए, मुख्यमंत्रियों का जो है एक जमावड़ा मेला कहिए कि 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान में लगने जा रहा है। दर्जन भर मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और अन्य जो लोग हैं वो शामिल होंगे। अंतिम कैबिनेट में जो है 17वीं विधानसभा भंग करने की सिफारिश हुई। शपथ 20 तारीख को होगा।
शपथ ग्रहण समारोह में जो है एनडीए शासित राज्यों के सीएम शामिल होंगे। इसके अलावे जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई ऐसे नेता, उनके शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ भी आएंगे, ये जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नई कैबिनेट का फॉर्मूला सेट हो गया है, 6 विधायक पर 1 मंत्री बनाए जाएंगे। जेडीयू और भाजपा के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। जदयू भाजपा दोनों चाहती है विधानसभा अध्यक्ष का पद। लोजपा रामविलास को अगर यानी चिराग पासवान को अगर डिप्टी सीएम मिला तो मंत्री पद वो घट जाएगा, फिर मिलेगा सिर्फ 2। जीतन राम मांझी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 मंत्री पद मिलेगा। ललन सिंह और संजय सिंह को लेकर तो हमने आपको बता ही दिया कि गजब की एक राजनीति इनकी दिखी, इस चुनाव में एकजुटता दिखी। अब आ जाइए कि कैबिनेट की अंतिम जो बैठक कल हुई उसमें क्या बातें हुई, क्या निर्णय हुआ। विजय चौधरी ने बाद में आकर जो है तापमान बढ़ा दी। ऐसे में विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्तमान सरकार की अंतिम कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। 1, कैबिनेट ने वर्तमान विधानसभा 19 नवंबर के प्रभाव से विघटित करने की अनुशंसा की है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महामहिम को अनुशंसा भी दे दी गई है। दूसरे प्रस्ताव के तहत जो है पूरे 5 वर्षों यानी 2020 से 25 तक के कार्यकाल में बिहार के पदाधिकारियों कर्मियों के सकारात्मक सहयोग का सरकार ने जो है धन्यवाद किया है। तीसरे में जो है नीतीश कुमार को जो है धन्यवाद दिया है कि सही तरीके से, कुशल तरीके से एनडीए की सरकार उन्होंने चलाई, बिहार को विकसित बनाया। रोहिणी के अपमान पर बवाल, राबरी आवास पर प्रदर्शन। रोहिणी आचार्य का अपमान हुआ, ये बात रोहिणी आचार्य ने ही कही, जिसके बाद मामा साधु यादव भड़के हुए हैं। लगातार जो है बौछार हो रहा है एकदम, जो न सोच संजय यादव को सुना रहे हैं तो कह रहे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चप्पल जूता का भी बात हो रहा है, लेकिन हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। साधु भड़के बोले तेजस्वी को पद से हटाए, सब सलट जाएगा, यानी सब मामला ठीक हो जाएगा। लालू यादव ने कल कहा कि तेजस्वी यादव ही पद पे रहेंगे, तेजस्वी यादव ही पार्टी को संभालते आए हैं और आगे भी संभालेंगे। लेकिन मामा साधु यादव का मानना है रोहिणी आचार्य का अपमान हुआ है। तेज प्रताप यादव का भी कहीं ना कहीं मानना है कि उनको हटाया जाए। अब तेजस्वी पद से हटेंगे नहीं हटेंगे वो अलग विचार, लेकिन तेजस्वी यादव पद छोड़ने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं अभी तैयार नहीं है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो बाकी लोग जो कहे, ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने तो कल कहा है बैठक में कि आप लोग को जो बुझाता है कीजिए, नेता प्रतिपक्ष चुन लीजिए, चाहे जो चुनना है चुन लीजिए। परंतु लालू यादव ऐसे नहीं जाने देंगे अपने बेटे के पास से पद को, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए तो जगदा बाबू को बुलाया गया है। चलिए, तेजस्वी राजद विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष का दावा जो है विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करेंगे। तेजस्वी को नेता चुनने का प्रस्ताव भाई वीरेंद्र ने रखा है। सबने जो है सहमति जताई है। सहमति के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब जो है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। गैस एजेंसी कर्मी से 4.10 लाख रुपया छीना, कर्मियों में लोगों ने कदेर का पकड़ लिया। ये खबर है, लेकिन राजनीतिक खबर में एक चीज हम बता देते हैं कि कितनों विरोध संजय यादव का पार्टी के अंदर होगा, किसी स्थिति परिस्थिति में तेजस्वी यादव उनका साथ नहीं छोड़ने जा रहे हैं, ये जान लीजिए आप। और कुछ राजनीतिक कारण भी है और कुछ व्यक्तिगत कारण भी है। ये नहीं है कि साथ छोड़ देने से मामला सलट जाएगा, बहुत बात है, फिर तेजस्वी भी डिस्क्लोज हो जाएंगे, बहुत चीजें हैं। हाँ भाई, जब हम बदनाम हुए तो फल्ला को क्यों नहीं कर सकते, किसी दूसरे को क्यों नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। खैर, ये सब अलग विषय है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। परिवार जाए छूटे तो छूटे, पार्टी छूटे तो छूटे, लेकिन मित्र न छूटे, ये तेजस्वी ने प्रण ले लिया है। लालगंज संजय सिंह मंत्री बनेंगे क्या, अंदर खाने में चल रहा है धीरे। हाँ, राणा संजय कुमार सिंह जी अंदर खाने में तो चल ही रहा है चर्चा, तो हम तो चला ही थे, अपने फेसबुक पर डाले थे हम। विधानसभा चुनाव में उपयोग होने वाली ईवीएम 45 दिनों तक जो है सुरक्षित रखी जाएगी। पटना के निजी स्कूलों में दिसंबर से शुरू होगा एलकेजी में एडमिशन। पटना जिले के 6 रेलवे स्टेशनों पर स्मार्ट पार्किंग बनेगी। 21,000 गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था की जाएगी। शहर में नाला के निर्माण की अब हर सप्ताह समीक्षा, कलर कोड भी मिलेगा। एलएनजेपी अस्पताल में 400 बेड और 10
मॉडर्न ओटी जो है बनेंगे, तैयार होंगे तरीके से। मदीना में भारतीय जायरीनों की बस को टैंकर ने टक्कर मारी, 42 लोगों की जान चली गई। हसीना को सजाए मौत, बोली ये फैसला फर्जी, मैं डरने वाली नहीं हूं। चलिए, बांग्लादेश ने जो है ये सजा दिया है, सुनाया है। हालांकि वो भारत में सुरक्षित है और भारत उनको जो है छोड़ने को तैयार नहीं है। लिस्ट बन चुकी है। सरकार बनने के बाद जिला स्तर पर समीक्षा होगी, दिसंबर से एक्शन होगा। भाजपा में जो भी चुनाव के वक्त भीतरघात करने वाले नेता है, 90 नेताओं पर कार्रवाई होगी, तकरीबन 90। दिलीप जायसवाल ने ये बात कही है। दिल्ली में बैठक से पहले डिप्टी सीएम के आवास पर नेताओं का जमावड़ा हुआ, यानी सम्राट चौधरी के आवास पर बहुत सारे नेता जुटे थे, अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी है। कई चर्चा पर चर्चा चला है। उप मुख्यमंत्री पर जो है कयास चल रहे हैं, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। सम्राट चौधरी अगर बनते हैं तो फिर विजय सिन्हा के काट में किसी न किसी को बनाना होगा, अन्यथा दोनों को हटाना होगा। चलिए, गुड मॉर्निंग प्रभात कुमार जी, कैसे हैं? मनीष सिंह, संजय यादव काहे नहीं छोड़ रहे हैं? अब हम कहा जाने कि संजय यादव नहीं छोड़ रहे हैं, अब क्या हम कहें। 9 निर्वाचित विधायकों के लिए जो है 44 एकड़ में 246 सरकारी आवास तैयार किया गया है। जो भी विधायक नया नया बने हैं, हर डुप्लीकेट पर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा रहेगा। मोबाइल शॉप से काम कर घर लौट रहे युवक की जो है रास्ते में गला रेत कर हत्या कर दी गई। बाढ़ का मामला है। राजद बिल्कुल शांत है, कांग्रेस हमलावर है, भाजपा ने लालू परिवार को मुद्दा बनाया है। अखिलेश प्रसाद सिंह पर जो है हमलावर है राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी भी गई, बुरी हार हुई। अखिलेश प्रसाद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो 70 में 19 जीते थे, और राजेश राम जो है प्रदेश अध्यक्ष है तो 5 को जीते हैं कि 6 को कांग्रेस। किसके समय में कांग्रेस का क्या हाल हुआ है सबके सामने। उसके साथ ही खुद भी सीट हार गए अखिलेश सिंह कुटुंबा से, ये राजेश राम कुटुंबा से। अब वो कह रहे हैं कि अखिलेश किसी के मैनेजर जैसी भाषा बोल रहे हैं, राजेश राम कह रहे हैं, यानी कि अपने ही नेता पर आरोप लगा रहे हैं। वैशाली जिला से 2 विधायक मंत्री बनेंगे इस बार, नहीं सवाल नहीं है, 2 नहीं बनेंगे। 2 कहां से बनेंगे? संजीव हंस के करीबी कारोबारी को जमानत, मतलब एक को जिला में कितना मंत्री दीजिएगा? चिराग पासवान मंत्री है केंद्र में, नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, अब 2 और मंत्री, तो 4-5 को मंत्री एक के जिला में दे दीजिएगा। चलिए, जिला वाइज मंत्री बनेगा, सूची तैयार है। सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल, युवक से गाली गलौज करने वाले 2 पुलिसकर्मी को ग्रामीण एसपी कर चुके हैं निलंबित। राइडर के पिता का आया फोन, वीडियो डिलीट कराएं वरना हम भी केस करेंगे। बड़ा मुश्किल है भाई, एगो पुलिसकर्मी का जो वीडियो वायरल हुआ, देखिए गाली गलौज करते हुए। शताब्दी शहीद पर में 5000 संगत शामिल होंगे। जान लीजिए, आज से जो है गांधी मैदान की कमान एसपी जी संभालेंगे। 2500 जवान तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाकी अन्य वरिष्ठ नेताओं के आगमन का जो है जान ही रहे हैं कि तैयारी चल रही है, और इसीलिए गांधी मैदान में आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ जो वाहन है वो भी उधर से नहीं चलेंगे अभी फिलहाल। बीस से 30 साल की उम्र में अकेलापन सबसे ज्यादा, 60 में असली सुकून। अरे भाई, 20 से 30 साल में अकेलापन है कि क्या है पता नहीं। अब 60 साल के होंगे तब बताएंगे कि असली सुकून क्या होता है। अभी तो हुए नहीं है, जो छपा हुआ है वो बात हम आपको बता दिए हैं। जगदा बाबू, बोलना जरूरी ना है। अचानक से जो है राबड़ी आवास पहुंचे, बैठक में कल पहुंचे। उन्होंने रोहिणी आचार्य को लेकर कहा भी कि भाई कोई भी बेटी है, शादी हो गया तो घर जावे करेगी, यानी प्रॉपर पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के पक्ष में बोलते नजर आए। हर स्थिति परिस्थिति में वो हमेशा से तेजस्वी के साथ ही खड़े रहे हैं, और आज भी जो दिखा, कल जो दिखा, वो तस्वीरें सबके सामने थी। अब आज तो भर दिन कुछ गतिविधि कम रहेगा। परसों जो है, कल जो है एनडीए विधायक दल की बैठक है, जेडीयू विधायक दल की बैठक है, भाजपा विधायक दल की बैठक है। एकदम पूरा निचोड़ जब निकल जाएगा और लिस्टिंग तैयार हो जाएगी तो तकरीबन 1 दर्जन मंत्री जो है 20 तारीख को शपथ लेंगे। उसके बाद मंत्री बनते रहेंगे, एक्सपेंशन होगा, विभाग बटेगा, बहुत चीजें होनी है। लेकिन फिलहाल 20 तारीख को सरकार बन जाएगा। नीतीश कुमार ने जो है आज तक के लिए सरकार को बचा लिया है। कारण यह है कि कल अगर इस्तीफा दे देते तो आज सरकार खाली हो जाती, फिर उसके जिम्मेदारी जो है
राज्यपाल के ऊपर आ जाता, क्योंकि जब सीएम पद से कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो राज्यपाल कमान संभालते हैं। ज्यादा दिन होने के बाद जो है आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया में आ जाता है। ऐसे में राज्यपाल अगर संभालते तो जेडीयू को और नीतीश कुमार को यह आशंका थी कि राजनीति में कोई मित्र नहीं है, कितनों बड़ा का भाई है तो मित्र नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं है बड़ा भरोसेमंद है। तो भाजपा भी कुछ गड़बड़ कर सकती थी, हो सकता था अकेला बहुमत पेश कर सकती थी, कहीं से कुछ हो सकता था। इसीलिए अरे भाई जिसका अध्यक्ष रहेगा, समझिए बात को, और जिसकी सत्ता रहेगी, जिसका कब्जा रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा राजनीति में कहा जाता है। तो नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने आज तक की कमान जो है खुद ही संभाल रखी है। कल के बाद कल देखेंगे। चलिए, पैसा लेकर टिकट देगा तो कांग्रेस का यही हाल होगा। अब कांग्रेस जाने सर, अब हम इस पर क्या कहें, तो सभी लोग करता है। आरजेडी पर देखे नहीं कैसे कैसे आरोप लगा सो। तो फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।